गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने कल साउंड के बारे में डिस्कस किया था कि साउंड की वैराइटीज़ के बारे में बात किया था, कितने टाइप से साउंड होते हैं। साउंड को मतलब नॉइज़ के बारे में, वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था। हाँ, साउंड पॉल्यूशन के बारे, नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए, व्हेन यू हैव टू मूव समथिंग, जब भी आप किसी भी चीज़ को मूव करते हो, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो? यू आइदर पुश एंड पुल, या तो आप पुश करोगे उस चीज़ को या पुल करोगे। पुश और पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब भी आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करेंगे उसको हम फोर्स कहेंगे। ठीक है ना। फोर्स मेक थिंग्स मूव, व्हेन थिंग्स मूव्स वर्क इज डन। जब भी फोर्स आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई करेंगे तो या तो वो मूव होगी, और जब वो मूव होगी तो उसको हम वो क्या होगा, एक वर्क होगा। वर्क इज डन, जब वो एक काम पूरा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पुल द डोर ऑफ आवर हाउस टू ओपन इट एंड पुश टू क्लोज। आप जब जानते हो, जब आप घर में एंटर करोगे तो जो डोर है उसे आप पुश करोगे खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, और क्लोज करने के लिए उसको पुल करोगे। ठीक है, सॉरी, पुल करोगे आप खोलने के लिए एंड पुश करोगे आप क्लोज करने के लिए। फोर्स इज ऑल्सो हेल्प टू डू मैनी थिंग्स। फोर्स क्या होता है, आपको बहुत सी जगह आपको हेल्प करता है। इट हेल्प टू मूव एन ऑब्जेक्ट। आप फोर्स हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में। इट कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी चीज़ सपोज करो जा रही है, उसको रोकने के लिए या उसको स्लो करने के लिए हम फोर्स का अप्लाई करते हैं। वी कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। किसी भी चीज़ का शेप और साइज चेंज करना है तो हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। इट कैन मेक द थिंग्स मूव फास्ट। हाँ, फोर्स के द्वारा हम सपोज करो कोई ऐसे नॉर्मल चला रहा है, अगर हम उसके पीछे अगर कोई तेज स्लो साइकिल चल रही है उसकी, हाँ, अगर हम उसको धक्का दे देते हैं तो क्या होता है, पुश कर देंगे उसकी साइकिल पर बैक साइड से, तो क्या होगा, वो मूव फास्ट करने लगेगी। इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इससे फोर्स से क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। ठीक है। फोर्स कैन मूविंग एन ऑब्जेक्ट, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं। और फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज। ठीक है, एक बोतल लिया, उसको आप कसके से फोर्स से उसे पकड़ लिया तो उसका शेप क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। द टाइप्स ऑफ फोर्स which slow down or stop a moving object is called friction. किसी भी, ये एक अलग टाइप का फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो स्लो डाउन करता है या उसका शेप चेंज, उसको रोकता है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज, और ये कहाँ होता है, ये दो बॉडीज के बीच में होता है। when they touch it when they touch each other, और ये दोनों एक दूसरे से टच में रहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉल इज रोल ऑन द सरफेस। अब देखिए, इसमें क्या बोला था, टू ऑब्जेक्ट, तो वन ऑब्जेक्ट बॉल हो गया और सेकंड ऑब्जेक्ट उसका जो सरफेस है। आपने किसी बॉल को क्या किया, फेंका एक सरफेस पर, स्टॉप आफ्टर मूविंग, और आप कुछ टाइम बाद देखते हो ना वो जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? आफ्टर मूविंग स्टॉप अ लिटिल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रुक जाएगा ड्यू टू फ्रैक्शन। किसके कारण से? फ्रैक्शन के कारण से, क्योंकि सरफेस भी फोर्स लगा रही है। ठीक है ना। जिस तरह बॉल भी आगे बढ़ने के लिए फोर्स लगा, जो आपने फोर्स अप्लाई करके बॉल को फेंका है तो वो फोर्स से, और वो बॉल के जो आपने उससे पुश किया, तो जब तक वो उसमें जितनी पावर होगा उस हिसाब से वो चलेगा, और जो सरफेस से जो पावर लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो उस चीज़ को क्या करेगा, एक टाइम बाद स्लो कर देगा। ठीक है। वी वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन आवर फीट और द फ्लोर। देखिए, क्या होता है, जो आप चलते हो, हाँ, जब आप चलते हो वो किसके कारण से चलते हो? फ्रैक्शन के कारण से। फ्रैक्शन, क्योंकि वो फ्रैक्शन जो आपके पैर के और फ्लोर में होता है, के बीच में होता है, वो आपको चलने में मदद करता है। अदरवाइज वी कैन कीप स्लिपिंग ऑफ द फ्लोर। अगर ये नहीं होगा
तो आप स्लिप भी कर सकते हो, ठीक है। सम थिंग्स some other thing force can do are lifting, breaking, screwing, बाइंडिंग, टर्निंग एंड ट्विस्टिंग। इन सभी को अलग अलग इसमें फोर्स लग रहे हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, ब्रेक तोड़ने के लिए, दबा उसके एक चीज़ को स्विंग मतलब उससे दबा निचोड़ने के लिए, और बैंड मतलब किसी चीज़ को बैंड करने के लिए, टर्न करने के लिए, पेज को टर्न करने के लिए, और ट्विस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांधने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था फोर्स का। तो इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF सेंड करूँगा, अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद मुझे आप अपने पे उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम अगला नया चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों थैंक यू।